आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने आज दाखिल किए अपने उम्मीदवारी फॉर्म। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले दोनों ही उम्मीदवारों ने किया ताकत का मुजाहरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। जोन नंबर 5 जाधववाड़ी से किया 2 क्विंटल से जायद ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग जब्त और वसूला गया 16,000 रुपये जुर्माना। शिद्दत की गर्मी में आग लगा इजाफा। घाटी अस्पताल के वार्ड नंबर 9 में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पड़ेगांव मिटमिटा रोड पर भी एक चलती नैनो कार हुई शोलापोश। और हरसूल जेल के उगवी हिस्से में शराब नोशी कर रहे पुलिस वाले और उसके दोस्त पर हुए हमले में पुलिस अमलदार हुआ हलाक, दूसरा दोस्त जख्मी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने आज अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। इस मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के युवा लीडर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जबकि महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने भी आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। शिवसेना उद्धव ग्रुप व महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के लिए निकलने से पहले अपनी वालदा वत्सला बाई खैरे की कदमबोसी करके उनसे आशीर्वाद हासिल किया। उस वक्त उनके साथ विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर वो पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे भी मौजूद थे। बाद अज़ां खैरे की उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए क्रांति चौक से जिला कलेक्टर दफ्तर तक शानदार रैली निकाली गई और महाविकास आघाड़ी ने शक्ति प्रदर्शन किया। फॉर्म दाखिल करने के मौके पर खैरे के हमरा शिवसेना की युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जबकि दीगर शुरा में महाविकास आघाड़ी में शामिल दीगर सियासी जमातों के तमाम कायदीन की मौजूदगी में बड़ी धूमधाम से रैली निकाली गई, जिसमें अंबादास दानवे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, कांग्रेस की खवातीन इकाई की जिला सदर दीपाली मिसाड़, कॉमरेड अभय टकसाल, नंद कुमार घोड़िले, नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। निवडणूक अर्ज आम्ही दाखल केला। मी होतो, अंबादास दानवे होते, शिवसेनेतर्फे सुधार मामा सोनवणे होते, आमचे युसुफभाई काँग्रेसतर्फे, राष्ट्रवादी तर्फे आमचे खाजा साहेब आहेत आणि अजून बाकीच्या महिला होत्या। 2 फॉर्म भरले, त्यामुळे आज निश्चितच आता ऊन खूप वाढायला लवकर आम्हाला मिरवणूक काढायची। आदित्य साहेब आलेले आहेत, त्यांना आता बोलून लगेच मिरवणूक काढून आणि समारोप आमचा शानंदमध्ये होणार। बरं, उमेदवारी अर्ज करण्याआधी तुम्ही भरपूर पूजा अर्चा केली, आशीर्वाद घेतले, ते आम्ही नेहमी काय मागितलं तुम्ही? नेहमीच मागितलं, देशाची उन्नती प्रगतीसाठी, देशामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी, देश प्रगतीशील जाण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमाद्वारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी निवडणूक अर्ज दाखल करताना महाराष्ट्रामध्ये सुलभ वातावरण हो म्हणून मी माझ्या आईचं सुद्धा दर्शन घेऊन त्या ठिकाणी हे सुरू केलं। इसी तरह आज महायुति की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार वो रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने महायुति में शामिल और दीगर हिमायती पार्टियों के कायदीन व कारकुनान के साथ जाकर अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया, जिनमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप, शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडरान व कायदीन शरीक थे। उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का आज 5वां दिन था। आज तक 114 अफराद ने 219 फॉर्म खरीदे हैं, जबकि आज 19 लोगों ने 34 दरख्वास्त फॉर्म्स खरीदे हैं, जिनमें से 4 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। इस तरह की मालूमात इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई है। आज एक मुहूर्त म्हणून आम्ही सगळ्या पक्षाचे, आमचे महायुतीचे नेते यांना सोबत घेऊन आम्ही हा अर्ज भरलेला आहे आणि 25 तारखेला आम्ही मुख्यमंत्री असतील, महायुतीचे नेते असतील यांच्या उपस्थितीत आम्ही 25 तारखेला आणखीन एक उमेदवारी अर्ज भरणार आहे। खैरेंनी भरलाय म्हणून तुम्ही भरलाय अशी एक चर्चा आहे। खैरेचा आमचा संबंध येत नाही। आम्हाला तुम्हाला सांगतो, आम्हाला खैरेशी स्पर्धा करायची,
मी सांगतो आम्ही आमचा मुहूर्त म्हणून अर्ज भरलेला आहे. आमचा आणि खैरेचा काय संबंध होतो? मी काय सांगतो, आमच्या समोर स्पर्धाच नाही. तुम्हाला 4 जूनला दिसन की ह्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा जो खासदार आता जी काही उमेदवारी मला दिली ही किती मताधिक्याने निवडून येतं हे 4 तारखेला दिसेना. मला काय म्हणायचं, अजूनसुद्धा महाविकास आघाडीचे काही उमेदवार घोषित व्हायचे राहिले. थोडं युतीचे थोडं जसा टप्पा 5 टप्प्यात निवडणूक होत्या महाराष्ट्रात, तर आता 4 टप्प्याचे उमेदवार घोषित झाले, 5वेचा आज उद्या होईल. सर, विरोधक तुमचे फक्त दारूच्या दुकानाचा हे उल्लेख दारू करतायत. सगळ्या दुनियाचा व्यवसाय आहे. काय कोणी व्यवसाय काय करावा, आम्ही काय चोरून धंदे थोडेच केले. आणि जे आमच्यावर आरोप करतात त्यांचे बी आहे. काय शासनाला आम्ही महसूल भरतोय, सरकार मान्य आहे. आज हमारे महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे साहब ने एक मुहूर्त के तौर पे उनका अर्ज दाखिल किए. ये अर्ज दाखिल करते वक्त भाजपा के नेता, आठवले गट के नेता, मनसे के नेता, राष्ट्रवादी के नेता, ये सभी नेतागण उपस्थित थे. 25 तारीख को सवेरे 11:30 के करीबन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आने वाले हैं और उनके हाथ से भी एक अर्ज 25 तारीख को 11 बजे भरा जाएगा. अरे ये उम्मीदवारी की डेट है, खैरे साहब ने भरा तो क्या कुछ अलग को थोड़ी किया? नहीं भरेगा तो घर को बैठेगा, ऐसा थोड़ी चलता है. फॉर्म तक किसी हर एक की भरना है. 25 तारीख का डेडलाइन है, उसके पहले हर कोई आके अपना फॉर्म भरेगा. वो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, क्यों कहा है, अब वो जाने. लेकिन एक बात ज़रूर है, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों का दहन किया है, उनको विचारों को मतलब दूसरे के पल्लों में जाके जो जिसने डाला है, जिसने वो गद्दारी की है, उनका इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा. राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने से क्या हालत होती है आज उनके चेहरे पे नज़र आ रही है. फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें कर रहे हैं. आज उनको लग रहा है, आज उनको पता चल रहा है कि धनुष्यबान को मतदान मत करो ये बोलने में कितनी तकलीफ होती है. इसलिए हमारा विजय निश्चित है और हमारी लड़ाई भी, हमारा ये खैरे वैरे इनसे नहीं है. हम यमान के साथ हमारी लड़ाई है. जो खैरे को वोट करेगा इसका मतलब वो यमाम को वोट करेगा. एएमसी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए जाधववाड़ी मोंढा इलाके में 6 दुकानों की जांच की, जिनमें से 2 दुकानों में ममनुआ प्लास्टिक पाया गया. लिहाजा इस अमले ने 210 किलो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए और खाती दुकानदारों से 16,000 रुपये जुर्माना वसूल किया. म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर सख्त मुहिम शुरू की गई है. म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड और सविता सोनोने की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डॉक्टर स्नेहल कोशे, सैनिटरी इंस्पेक्टर रेणुका गायकवाड़, सौरव घोरपड़े, प्रमोद बनकर, सुहास आगलावे और नागरी मित्र पथक में शामिल दीगर अमले ने न्यू मोंढा जाधववाड़ी इलाके में मौजूद 6 दुकानों की जांच की, जिनमें से 2 दुकानों में ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग पाया गया. लिहाजा स्क्वाड में शामिल स्टाफ ने यहां से 210 किलो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का जखीरा जब्त किया और खाती दुकानदारों से 16,000 रुपये जुर्माना वसूल किया. घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 9 में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिसके सबब वहां भगदड़ मच गई. फायर ब्रिगेड अमला वहां पहुंचा और आग पर काबू पाया गया. खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. वाज़ेह है कि घाटी दवाखाना इलाक़े मरहड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हज़ारों मरीज़ों को इलाज की गर्ज से रोज़ाना लाया जाता है. यहां लाए जाने वाले मरीज़ों में सबसे बड़ी तादाद हामिला ख़वातीन और बच्चों की होती है. वार्ड नंबर 9 हामिला और ज़च्चा ख़वातीन के लिए बनाया गया खुसूसी वार्ड है. आज सुबह अचानक इस वार्ड की इलेक्ट्रिक वायरिंग में स्पार्किंग हुई और धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई. इस वाक़े की इत्तला फायर अमले को दी गई, जिस पर फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. अगर आग काबू में न आती तो यहाँ एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था. खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. आग की खबर मंजर आम पर आते ही कैजुअल्टी के सामने शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी थी. पड़ेगांव रोड से गुजर रही एक नैनो कार आज सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान शोलापोश हो गई. वाज़ेह है कि चलती गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में आए दिन इजाफा होने लगा है, जिसके सबब
आवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आज भी इसी तरह का एक हादसा पड़ेगांव रोड पर पेश आया, जिसमें एक नैनो कार जलकर खाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान एक नैनो कार इस रास्ते से गुजर रही थी कि उसमें से धुआं उठने लगा, जिस पर गाड़ी में सवार अफराद फौरी गाड़ी से नीचे उतर आए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक गाड़ी से शोले भड़कने लगे और देखते ही देखते गाड़ी शोलापोश हो गई, जिस पर वहां से गुजर रहे राहगीर और इलाके के साकिनान दौड़े चले आए और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। इससे पहले कि वहां फायर अमला पहुंचता, आग पर काबू तो पा लिया गया, मगर इतनी देर में नैनो कार जलकर खाक हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज़ कब्जात हटाओ दस्ते ने आज हड़को N11 इलाके में कार्रवाई की और सर्विस रोड से मुत्तसिल भाजी तरकारी बेचने वालों को वहां से हटा दिया। वाजरे के हड़को N11 के सर्विस रोड से मुत्तसिल सब्ज़ी तरकारी बेचने वालों ने पिछले एक अरसे से कब्ज़ा कर रखा था, जिसके सबब यहां ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही थी। इलाके के साकिनान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अतिक्रमण हटाओ शोबे में शिकायत दाखिल की थी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा शोबे के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की जानिब से इन नाजायज़ कब्जाजात करने वालों को नोटिसेस दी गई थी और कहा गया था कि वो इस सर्विस रोड पर न बैठें, वरना उनके कब्ज़े हटा दिए जाएंगे। लेकिन इन कारोबारियों पर इन नोटिसेस का कोई असर न हुआ और वो बदस्तूर रोड पर दुकानें लगाए रहे। तो मुताल्लिक़ा दस्ते ने यहाँ रास्ते पर भाजी तरकारी की दुकानें लगाने वाले 23 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और 15 दुकानें वहां से हटा दी गईं और दोपहर बाद बकिया दुकानदारों के टीन शेड और टपरियां भी हटा दी गईं। नाजरीन, धूप की शिद्दत के सबब जायकवाड़ी डैम का पानी तेज़ी से आबी बुखारात में तब्दील होने लगा है और आबी बुखारात से होने वाली तपिश के सबब ताल्लुका पैठन के साकिनान बदहाल दिखाई देने लगे हैं। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे दर्जे हरारत और झुलसा देने वाली इस धूप के सबब दोपहर 12 बजे से पहले ही शहर पैठन की सड़कें सुनसान होती जा रही हैं। हत्ता के लोग शादी ब्याह की तकारीब में भी जाने से कतराने लगे हैं। दूसरी जानिब ठंडक हासिल करने के लिए लोग ठंडे मशरूबात पर टूट पड़ते देखे जा रहे हैं। ठंडे पानी की बोतलें भी खूब फरोख्त हो रही हैं। इसी बीच जायकवाड़ी तालाब का पानी शिद्दत की गर्मी के सबब आबी बुखारात में तब्दील होकर फ़िज़ा में शामिल होने लगा है और शहरियान के पसीने फूटने लगे हैं, जिससे वो शदीद बेहाल हो चुके हैं। दरी असना इस तकलीफ़ दह सूरत हाल ही के बीच शहर में बिजली फराहमी भी बार बार मुनक़ता हो रही है, जिस पर परेशान हाल शहरियान शदीद गुस्से और इश्तियाल का इजहार कर रहे हैं। पैठन के सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर गौतम सव्वाशे ने शहरियान से अपील की है कि वे इस मौसम में एहतियात बरतें ताकि सन स्ट्रोक यानी लू लगने से बचा जा सके। नरेंद्र मोदी की गारंटी महज बनियागिरी की गारंटी है, इस तरह का तंजिया बयान नाना पटोले ने दिया। वो नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार के तशहीरी जलसे से मुखातिब थे। नाना पटोले ने अपने खिताब में मरकज़ की भाजपा हुकूमत पर खूब तनकीद की और कहा कि 2014 में मोदी ने किसानों को ये तयक़ुन दिया था कि वो किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी करेंगे, लेकिन उनका तयक़ुन या उनकी गारंटी महज बनियागिरी साबित हुई है। नाना पटोले ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को नांदेड़ की जनता और राय दहिंदगान पर पूरा एतमाद है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार वसंतराव चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। पटोले का ये इंतखाबी तशहीर का जलसा नांदेड़ ज़िले के नरसी नामी मकाम पर मुनक़िद किया गया था। इस जलसे में नाना पटोले के अलावा उम्मीदवार वसंतराव चौहान, साबिक़ रुकन असेंबली हनुमंतराव पाटिल, बेट मोगरकर, संभाजी भेलवंडे, मनोहर धांडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की आशाताई भिसे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के तालुका प्रमुख रवींद्र भेलवंडे और दीगर कायदीन व होद्देदारान मौजूद थे। त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी मोदींनी आपल्याला 2014 मध्ये फसवलं, पण ही गॅरंटी वॉरंटी सहित आहे। नरेंद्र मोदीची गॅरंटी म्हणजे ती बनियागिरी गॅरंटी होती। म्हणजे नरेंद्र मोदी एक नंबरचा बनिया आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार। त्यांनी काय केलं, त्यांनी आपल्याला सांगितलं की तुम्हाला म्हणजे आपल्या यवतमाळला भाषण झालं होतं त्यांचं 2014 मध्ये, त्या गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी आम्ही लागू करू
माझी पहिली सही ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर केली जाईल. त्यांनी सांगितलं की स्वामीनाथन समितीच्या सगळ्या शिफारसी आम्ही लागू करू. त्यांनी शिफारसी लागू केल्या नाही. जेव्हा प्रधानमंत्री झाले त्यावेळेस त्यांचा हात कापायला लागला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर. त्यांची सही होऊ शकली नाही. त्यांनी सांगितलं की हे आम्ही जुमले सांगितले होते, हे आमची फेकूगिरी होती, म्हणून त्यांना मधलं नाव फेकू प्रधानमंत्री असा शब्द आला होता. हा पहिला प्रधानमंत्री आहे की यांना अनेक नावं आली. शिवसेना उद्धव ग्रुप के रहनुमा अंबादास दानवे ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन महज भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी कर रहा है. काल खामगावच्या सभेतही सांगितलं, आम्ही सगळ्यांनी आता उलट्या जोरात ट्विटरवर आमच्या सगळ्या सोशल मीडियावर व्हायरल केलं आहे, आमच्या जाहीर कार्यक्रमात वाजवतो आहे. मोदी बजरंगबली की जय म्हणून मतदान करा म्हणतात ते चालतं. अमित शहा आम्हाला मतदान केलं तर श्रीरामाची यात्रा करू हे चालतं. आणि या महाराष्ट्राचं जे कुलदैवत ते जर जय भवानी चालत नसेल तर मला असं वाटतं या देशाचं दुर्दैव आहे. निवडणूक आयोग हा भारतीय जनता पार्टीची चमचेगिरी करणारा आयोग झालेला आहे. अशा प्रकारची स्थिती आहे. बरोबर ना, हे सत्य आहे, हे सत्य आहे. त्याच्या आधीसुद्धा एकनाथ शिंदे साहेबांना उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी बोलवून घेतलं होतं. मला वाटतं त्याची तारीख 20 मे किंवा त्याच्या आधीची आजूबाजूची 20 एप्रिल वगैरे त्याच्या आजूबाजूची असू शकते. आणि त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी उद्धवजी ठाकरे साहेब त्यांना बोलले होते की आम्ही असं असं ऐकतोय. त्यांनी त्याला नकार दिला होता, मी कशी शिवसेना सोडेल असंही म्हटलं होतं. आणि नंतर असंही म्हटलं होतं की मी काही करू शकत नाही, मला भारतीय जनता पार्टीनं पूर्णपणे आवळून ठेवलेलं आहे, नाही तर मला जेलमध्ये टाकतील, मला जेलमध्ये काही जायचं नाही आहे. अशा प्रकारची सुद्धा भूमिका त्यांनी मांडलेली. हे तर आधीच म्हटले होते ना, आधी त्यांचं नाव पक्षाच्या याच्यात त्यांचं नाव आधी फार आधीपासूनच पहिल्याच, मला असं माहिती नाही म्हटले होते का नाही म्हटले, परंतु बाबा आपण ठीक आहे काही वेळा दिवसांनी आपण सगळे एकत्र बसू, सगळ्या महाविकास आघाडी चर्चा करू. आणि मला तर काही त्याची फार इच्छा नाही आहे, तुम्हाला मी करू शकतो अशा प्रकारचं ते बोलले असावे असं मी कानावर ऐकलेलं आहे. परंतु तुम्ही वापस या, सगळ्यांनी एकत्र बसा, मला कारण मला एकट्या निर्णय नाही घेता येणार असं बोलले असतील साहेब. स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड की जानिब से नांदेड़ और हिंगोली के महायुति के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया. वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन के मामले पर मराठा समाज में मौजूदा हुकूमत के तई सख्त नाराज़गी पाई जा रही है और मराठा समाज रियासत भर में महायुति के उम्मीदवारों की मुखालिफत कर रहा है. जबकि स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड के रियासती सदर माधव देवसरकर ने और नांदेड़ व हिंगोली लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर और बाबूराव कदम की हिमायत का ऐलान किया. उनका मानना है कि इन दोनों ही उम्मीदवारों ने मराठा रिजर्वेशन तहरीक में शामिल मुजाहिरीन की मदद की और मुस्तकबिल में भी इस मसले के हल के लिए वो कोशिश करेंगे. इसीलिए स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड इन दोनों ही उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करेगा. आज स्वाभिमानी समाज पार्टीने दोन उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचं ठरवलं आहे. नांदेडचे लोकप्रिय खासदार प्रताप चिखलीकर व बाबूरावजी कदम कोळीकर हे हिंगोली लोकसभेतून आहेत. या दोन व्यक्तीला पाठिंबा वैयक्तिक देण्याचं स्वाभिमानी समाजाने ठरवलं आहे. कारण का ठरवलं तर जे मराठा समाजासाठी आहे आम्ही त्यांच्यासाठी आहोत. स्वाभिमानी समाज मागच्या अनेक वर्षामध्ये अनेकदा आंदोलन करते, त्या आंदोलनामध्ये दोन्ही नेते सहभागी होतात. त्यामुळे या नेत्यांना निवडून आणण्यासाठी स्वाभिमानी समाजानं पण केलं आहे. या दोन्ही नेत्यांना आज आम्ही निवडून देणार आहोत 4 जूनला. 4 जूनच्या नंतर या दोन्ही नेत्यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवावे. जर नाही सोडवले तर येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभेच्या अनुषंगाने गाठ मराठ्यांशी आहे आणि स्वाभिमानी समाजाशी आहे हे देखील त्यांनी विसरू नये. आज मराठ्यातून आम्ही त्यांना सहकार्य करतोय आणि त्यांनी आम्हाला सहकार्य नेहमी करतायत. सहकार्यामध्ये अनेक लोकांना वाटतं की पाकिट माधव देवसरकर कोणाचं पाकिट घेत नाही आहे, तर प्रताप चिखलीकर आणि बाबूरावजी कदम कोळीकर हे मराठा आंदोलन प्रत्येकदा असतात. छत्रपती संभाजी महाराजांसोबत आम्ही जो आंदोलन करतो, मुकमोर्चे काढतो, त्या आंदोलनामध्ये नांदेड असो, मुंबई असो किंवा दिल्ली असो, त्या ठिकाणी दोन्ही नेते आवर्जून उपस्थित असतात आणि आमच्या पोरांना मदत करण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक स्वाभिमानी समाजाचा या दोन्ही नेत्यांना पाठिंबा आहे आणि एकनाथराव शिंदे साहेब यांचे हात बळकट करण्यासाठी एकनाथराव शिंदे साहेबांना स्वाभिमानी समाजाचा हे खुलेआम पाठिंबा आहे. हरसुल जेल इलाके में शराब पी रहे पुलिस वाले और उसके साथी पर हमलावरों ने लाठियों और डंडों से धावा बोल दिया. इस हमले में पुलिस वाले की मौत हो गई जबकि उसका साथी शदीद तौर पर जख्मी हुआ है. इत्तलात के मुताबिक मकतूल पुलिस अमलदार हरसुल जेल ही में ड्यूटी पर तैनात था. मकतूल अमलदार सिद्धार्थ जाधव अपने दोस्त सचिन दाभाड़े के साथ जेल से मुत्तसिल इलाके में
शराब पी रहा था कि इसी असना वहां आधम के हमलावरों ने लाठी व डंडों से उन्हें शदीद ज़दोकोब किया, जिसमें सिद्धार्थ की मौत हो गई और सचिन ज़ख्मी हालत में वहां से फ़रार हो गया, जिसके सबब इसकी जान बच गई। लेकिन फ़िलहाल वो भी बेहोश बताया जा रहा है और घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। शहर में चर्चे जारी हैं कि क्या ये सिद्धार्थ को मार देने की दोस्तों ही की कोई साजिश थी या ये कोई और मामला था। इस बात की जांच हरसूल पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने आज दाखिल किए अपने उम्मीदवारी फॉर्म। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले दोनों ही उम्मीदवारों ने किया ताकत का मुजाहिरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। जोन नंबर 5 जाधववाड़ी से किया 2 क्विंटल से जायद ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग जब्त और वसूला गया 16,000 रुपये जुर्माना। शिद्दत की गर्मी में आग लगा इजाफा। घाटी अस्पताल के वार्ड नंबर 9 में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पड़ेगांव मिटमिटा रोड पर भी एक चलती नैनो कार हुई शोलापोश। और हरसूल जेल के उगवी हिस्से में शराब नोशी कर रहे पुलिस वाले और उसके दोस्त पर हुए हमले में पुलिस अमलदार हुआ हलाक, दूसरा दोस्त जख्मी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।